नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप सारे लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज बताने वाला हूं दोस्तों कि आने वाला समय में टॉप ऑफ द मैन अपने गांव एरिया का कौन बनने वाले हैं। जैसे उनके पास में अच्छा घर होगा, गाड़ियाँ होंगी, बैंक बैलेंस होंगे, मान सम्मान होगा, सभी लोग जानेंगे पहचानेंगे और सभी लोग अच्छा कहेंगे। कैसे लोगों को कहेंगे दोस्तों? तो दोस्तों, आगे फ्यूचर को जानने से पहले सबसे पहले आपको पास्ट को जानने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम लोग पास्ट में चलते हैं। सबसे पहले राजा और महाराजाओं का ज़माना चलती थी। उस समय टॉप ऑफ द मैन एक राजा और महाराजा हुआ करते थे, क्योंकि उस समय उनके पास में सब कुछ हुआ करता था। धन दौलत, गाड़ी घोड़ा, नौकर चाकर, सोना चांदी, सब कुछ, मान सम्मान सब कुछ हुआ करता था। इसीलिए उस समय का टॉप ऑफ द मैन एक राजा हुआ करता था। इसीलिए दोस्तों, उस समय की बहन बेटियों को अगर पूछते हैं कि शादी किनके पास में करना है, तो कहते थे राजा और महाराजाओं के पास में शादी करना। इसीलिए उस समय के राजा और महाराजाओं के पास में 6 बीवी, 7 बीवी, 8 बीवी, 5 बीवी ऐसे हुआ करते थे। लेकिन वो धीरे धीरे ज़माना दोस्तों बदल गई। उसके बाद में आ गया ज़मींदारी की प्रथा आ गई दोस्तों। उसके बाद में ज़मींदार लोग दोस्तों टॉप ऑफ द मैन उस समय के होने लगे। उनके पास में सब कुछ है, ज़मीन, घर, दौलत, पैसा कौड़ी, मान सम्मान, लोग, इज्जत, मान सम्मान सब कुछ दोस्तों हुआ करता था। इसीलिए दोस्तों उस समय का टॉप ऑफ द मैन एक ज़मींदार हुआ करता था। उस समय बहन बेटियों को पूछा जाता था कि शादी पे कहाँ करना है, तो ज़मींदार के पास में करना है। इसीलिए उस समय 2 बीवी 3 बीवी रखते थे उन लोग शादी करके दोस्तों। और अभी भी देखिए कि बहुत सारे ऐसे घरों में दोस्तों 2 बीवी हैं जो आदमी लोग शादी करके रखे हुए हैं। लेकिन वो सारे चीज़ आप एक बार देखिए कि आने वाले समय में क्या वो रहा नहीं रहा। फ़िलहाल अभी आप देखिए नौकरी वालों का ज़माना है। इनके पास में सब कुछ है, गाड़ी है, धन दौलत है, पैसा कौड़ी है, मान सम्मान है, इज्जत है। और अपने गांव का टॉप ऑफ द मैन एक नौकरी वाला हुआ करता है दोस्तों। इसीलिए अभी शादी ब्याह के लिए किसी को भी बोलो तो नौकरी वाला चाहिए, नौकरी वाला के बिना होगा नहीं। इसीलिए अभी टॉप ऑफ द मैन एक नौकरी वाला है। लेकिन आने वाले 2025 के बाद में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा टॉप ऑफ द मैन एक डायरेक्ट सेलर होगा, क्योंकि उसके पास में सब कुछ होगा, गाड़ी घोड़ा, धन दौलत, पैसा कौड़ी सब कुछ होगा। उनकी अच्छी ज़िंदगी होगी, यहाँ वहाँ मान सम्मान होगा, देश विदेश उनका बिजनेस चलेगा दोस्तों। और उस समय का टॉप ऑफ द मैन एक डायरेक्ट सेलर होगा दोस्तों। क्योंकि 2025 के बाद में इसलिए मैं कहता हूँ 2004 के बाद में नॉमिनी फैसिलिटी और पेंशन को हटा दिया गया है। क्योंकि सरकारी जॉब ना मिनिमम लगभग 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल की होती है। और 2004 से 20 साल आप काउंटिंग करते हैं तो 2014-24 होता है। तो 2024 के बाद में क्या हो जाएगा कि ये सारे चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। सरकारी जॉब का जो वैल्यू है ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद में डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में आएगी दोस्तों सारे लोग। डायरेक्ट सेलिंग को दोस्तों बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग को लेकर मैं जितना भी बात करूं दोस्तों बहुत कम है। फिर भी 2-3 पॉइंट ऐसे मैं बात कर देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आएगा। दोस्तों, सरकारी जॉब के बाद में दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया इसलिए आएगी क्योंकि स्कूल और कॉलेजों में दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई पढ़ाया जा रहा है। 2014-15 से लगभग डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई पढ़ाया जा रहा है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, जैसे कि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में दोस्तों पढ़ाया जा रहा है। जिसके कारण में आने वाले समय में इस डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में सर्टिफिकेट ले लेके दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में काम करने आएंगे लोग। फ़िलहाल अभी इस चीज़ को लेकर बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि आदमी लोग अभी फ़िलहाल मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन तक ही लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और ग्रेजुएशन से नीचे वाले लोगों को ये सारी बातें नहीं समझ में आएगी, क्योंकि एमबीए कोर्स में ये पढ़ाया जाता है। तो एमबीए कोर्स करने के बाद में दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में लोग आएंगे। दूसरी चीज़ है दोस्तों, सरकार ने दोस्तों दिसंबर 2016 में दोस्तों गाइडलाइंस निकाला है। लगभग अभी 3-4 साल, 5 साल होने जा रही है। लगभग आने वाले 2025 के बाद में दोस्तों सभी लोग जान जाएंगे कि सरकार डायरेक्ट सेलिंग को
गाइडलाइंस कर रही है। इसीलिए उस समय 2025 के बाद में दोस्तों सभी लोग अपना फ्यूचर या करियर बनाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में उतरेंगे और सभी लोग बड़े बड़े बनेंगे। आने वाले समय में दोस्तों हर एक गांव में एक डायरेक्ट सेलर होगा जो सबसे अच्छा खासा होगा। उसके पास में दोस्तों लगभग 70-80 लाख की गाड़ी होगी, घर 50-60 लाख की होगी दोस्तों, बहुत सारे चीज़ें होंगे, बैंक बैलेंस होंगे, अच्छी ज़िंदगी होगी, सब कुछ होंगे उनके पास में जो गांव में किसी का नहीं होगा। उसके बाद में देखना दोस्तों सभी लोग उस डायरेक्ट सेलर के जैसे दोस्तों बढ़ना चालू करेंगे। उस समय वो दूर नहीं, मात्र 5 साल बचे हुए हैं दोस्तों। तो फिलहाल अगर आप डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में आ चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इस डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में दोस्तों अपना परचम फैलाइए और आप भी बादशाह बन जाइए, आप भी टॉप ऑफ द मैन बन जाइए। उसके बाद में जब शादी ब्याह करने की बारी आएगी दोस्तों तो उस समय किसी की बहन और बेटी बोलेंगे कि शादी करना है तो किसके साथ में करना है दोस्तों, तो उस समय वो कहेगी एक डायरेक्ट सेलर के साथ में शादी करूँगी जिसके पास में अच्छी गाड़ी होगी, घर होंगे, बैंक बैलेंस होंगे, सब कुछ होगा दोस्तों। तो वो दिन दूर नहीं दोस्तों, बहुत जल्द आने वाली है। तो डायरेक्ट सेलिंग के विषय में दोस्तों बहुत सारे कुछ हैं, मैं एक अच्छा से वीडियो बना के दे दूंगा, उसमें आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इतना ही, फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलता हूँ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।